वालेकुम व्यूवर्स। तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए भिंडी गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। बनाना शुरू करते हैं। बाकी जो मसाले वगैरह हैं तो वो हम रेसिपी के अंदर डिस्कस करेंगे। तो व्यूवर्स यहाँ पर मेरे पास जो है वो 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 टमाटर मैंने काट लिए हैं और 2 से 3 हरी मिर्चें, इसको मैंने लंबाई में काटा था। और हाफ़ के जी यहाँ पर मेरे पास जो है वो चिकन है और 1 के जी मेरे पास भिंडी। बस यहाँ पर मैंने जी एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हम डालेंगे जी कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल को हम गरम होने देंगे। तो यहाँ पर जी हमारा जो कुकिंग ऑयल है वो गरम हो रहा है। तो अब हम इसमें भिंडी को शामिल, मैं इसमें भिंडी डालूँगी। भिंडी जो है वो डालने के बाद ज़्यादा इसको हमें हिलाना नहीं है, नहीं तो इसके जो भिंडी के बीज हैं वो बाहर आ जाते हैं और वो फिर इस तरह अच्छे नहीं लगती भिंडी। कुछ टाइम हमें इसको घी में इसी तरह फ्राई होने देना है। उसके बाद इसकी हमें साइड वगैरह चेंज करनी है। तो बस यहाँ पर अभी मैंने इसमें यहाँ पर अब मैंने जो है भिंडी की इतना ज़्यादा इसमें हमने चम्मच नहीं लगाना, हल्के हाथों से इसको ना हमने साइड इसकी चेंज करनी है ताकि जो भिंडी है वो जले ना। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं भिंडी का जो गोल्डन सा कलर है वो हो गया है। तकरीबन इसको हमने इतना ही लाइट गोल्डन सा अच्छा कलर करना था। अगर हम इसको मज़ीद करेंगे तो जो है वो ब्लैक सी हो जाएगी, जो कि वो अच्छी नहीं लगती। तो इसको आपने लाइट गोल्डन सा ही कर देना। तो व्यूअर्स अब जो है हम भिंडी को ऑयल में से निकाल लेंगे। तो व्यूअर्स अब कुकिंग ऑयल में हम प्याज शामिल करेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने इसमें प्याज शामिल कर दिया है। अब हम इसको कुछ टाइम के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पर जी हम प्याज की जो है वो पकाई कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा प्याज है वो लाइट गोल्डन सा हो गया है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर अब हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें और इसकी अच्छे से पकाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं अदरक लहसुन 1 से 2 मिनट तक हम जो है वो अदरक लहसुन की पकाई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और अदरक लहसुन में से जो स्मेल है होती है वो ख़त्म हो जाए। तो व्यूअर्स यहाँ पर जो हमारी अदरक लहसुन की पकाई है वो हो रही है। तो अब मैं यहाँ पर हल्का इसमें पानी डालूँगी और 1 से 2 बार इसमें हम चमचा लाएंगे ताकि जो मैंने पानी डाला है वो जो है वो ड्राई हो जाए। तो व्यूअर्स हमारी जो अदरक लहसुन की पकाई है वो डन हो गई है। अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें जो है वो चिकन ऐड कर दिया है। अब हम चिकन को जो है वो इसमें मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर और हरी मिर्चें ऐड करूँगी। इसको आप अदरक लहसुन के बाद भी ऐड कर सकते हैं और चिकन डालने के बाद भी, लेकिन जो चिकन डालने के बाद हम लोग ऐड करेंगे ना इसमें, तो इसकी वो जो जायका और फ्लेवर वगैरह है वो बहुत अच्छा आता है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह इसकी जो लुक है कितनी प्यारी लग रही है। तो अब हम यहाँ पर चिकन की जो है वो 5 से 7 मिनट तक बुनाई करेंगी ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से नरम हो जाए। चिकन की अगर बोटी सख्त हो तो वो खाने में भी जायका नहीं देता और वैसे भी खाया भी नहीं जाता कच्चा हो अगर तो इसको हम अच्छे से इसकी अब पकाई करेंगे ताकि जो हमारा गोश्त है वो नरम हो जाए। तो व्यूअर्स यहाँ पर अब हम चिकन की अच्छे से बुनाई करेंगे। तो यहाँ पर चिकन की जो है वो बुनाई हो रही है। तो अब यहाँ पर मैं इसमें 1 चम्मच नमक शामिल करूँगी और इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर दूँगी ताकि जो नमक है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा जो है वो पानी शामिल करूँगी ताकि जो हमारा मसाला है वो नीचे ना लगे। तो व्यूअर्स यहाँ पर अब मैं कुछ मसाले वगैरह ऐड करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 टीस्पून के करीब जो है वो मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड की है
और आधा चम्मच जो है वो इसमें मैं हल्दी ऐड करूँगी और 1/4 जो है चम्मच वो मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी और हाफ चम्मच जो है वो मैं इसमें साबुत जीरा ऐड करूँगी और 1 टीस्पून जो है वो इसमें मैं सूखा धनिया ऐड करूँगी। तो अभी हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और यहाँ पर भी हम लाइट सा यहाँ पे पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमारी मिर्चें वगैरह हैं वो जले ना। तो यहाँ पर जो मैंने पानी ऐड कर दिया है इसमें ताकि जो हमारा मसाला है वो नीचे ना लगे। तो देखें जी माशाल्लाह इसकी कितनी प्यारी लुक आ गई है। तो बस नमक मिर्च वगैरह ऐड करने के बाद मैंने इसकी 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई की है। तो बस यहाँ पर जो हमारी चिकन की बुनाई है वो मुकम्मल है। अब यहाँ पर इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगी। तो यहाँ पर जी जो हमारा पानी था वो ड्राई हो गया है। अब हम इसको मज़ीद कुछ टाइम के लिए भूनेंगे। तो यहाँ पर जी मैं मज़ीद चिकन की जो है वो बुनाई कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा कुकिंग ऑयल है वो ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें भिंडी को शामिल करूँगी। तो यहाँ पर जी हमने इसमें भिंडी शामिल कर दी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर जी इसकी मिक्सिंग हो रही है। तो यहाँ पर जी मिक्स करने के बाद हम इसको यहाँ पर जी मैंने इसको कवर किया है ताकि जो हमारी भिंडी वगैरह है वो थोड़ी सी नरम हो जाए। तो व्यूअर्स यहाँ पर ये आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। तो जी इसकी ये फ़ाइनल लुक है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है कि हम आपके लिए जो है वो अच्छी रेसिपी लेके आएँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।